अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने एक दोस्त से मिला। मैंने देखा उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, बहुत दुखी था, बहुत उदास था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने टाल मटोल करके वो बात हटा दिया। मैं उसके घर पे गया, उसके मम्मी को देखा, उनकी भी फेस उतरी हुई थी। उनके पापा को देखा, उनका भी फेस उतरा हुआ था। तो मैं समझ नहीं पाया कि पूरी की पूरी फैमिली इतनी उदास क्यों है, इनका चेहरा उतरा क्यों है। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद पता चला, उनके पापा कहने लगे, बेटा मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के ऊपर बहुत खर्चा किया है। हम अपने परिवार में जो खर्चा होता था उस खर्चे को आधा करके आधा पैसा हम बचाते थे ताकि अपने बेटे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकें, अच्छे एजुकेशन दे सकें। क्लास 12 तक मैंने लाखों रुपए खर्च किया अपने बेटे के ऊपर। फिर 12th के बाद जब इसको बड़े शहर में भेजा गया अच्छे प्रिपरेशन के लिए, कुछ कंपटीशन एग्जाम के लिए, वहाँ पे गया, इसके हॉस्टल का खर्चा, इसके वहाँ जो पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, उसके फीस का खर्चा हम लोगों ने अपने जेब खर्च को रोक करके, अपने घर के खर्चे को रोक करके इसके पढ़ाई में हम लोगों ने पैसा लगाया, बहुत पैसा लगाया और इसको पढ़ाया। बाद में जब इसका एजुकेशन, इसका पढ़ाई कंप्लीट हो गया, तब इसको नौकरी की ज़रूरत पड़ी और नौकरी के लिए दर बदर भटक रहा है पिछले 2.5 सालों से और इसको कोई जॉब अभी तक नहीं मिला। एजुकेशन पे इतना खर्चा करने के बाद, इसके पढ़ाई पे हम लोगों ने लाखों रुपए खर्चा कर दिए, अपनी फैमिली की हम जीविका नहीं चलाते थे, इसके पढ़ाई के ऊपर पैसा लगाते थे। उसके बाद भी मेरा बेटा इतना काबिल नहीं बना कि घर का खर्चा चला सके। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, रिटायर होने वाला हूँ, मेरे बेटे को कोई जॉब नहीं मिल रही है, हमारा कोई और सहारा नहीं है। अब बताओ हम क्या करें, ना हमारे पास कोई जॉब, हमारे पास ना तो कोई बिजनेस है, हमारे पास ना तो खेत है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम अर्निंग कर सके, पैसा कमा सके। मेरा एक बेटा था, मुझे लग रहा था कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और एक दिन ये अच्छी नौकरी पाएगा पढ़ाई करके, इसलिए मैंने बहुत खर्चा किया इसके एजुकेशन पे। लेकिन अब मुझे कोई आशा नहीं दिख रहा है कि इसको नौकरी मिलेगी। आज ये सिर्फ मेरे दोस्त की कहानी नहीं है, आज ये हर एक यूथ की कहानी है। इतना पढ़ने के बाद, इतना पढ़ाई में पैसा खर्चा करने के बाद कभी जॉब नहीं मिलती तो कभी काबिल नहीं बनता। जाते हैं बड़े शहर में, लाखों रुपए अपने कोचिंग पे खर्चा करते हैं, अपने हॉस्टल पे खर्चा करते हैं, उसके बाद फिर वापस घर पे लौट के आ जाते हैं और पापा का छोटा मोटा दुकान खोल के बैठा देते हैं, खुद कहीं दिल्ली, मुंबई, कतर, सऊदी चले जाते हैं कमाई करने के लिए। अब आप समझ पा रहे हैं, अपने एजुकेशन पे इतना खर्चा करने के बाद, अपने आप को इतना पढ़ाने के बाद, बड़े शहरों में ले जाके वहां पे अपना ग्रोथ दिलाने के बावजूद हम लोग पैसा खर्चा करके वापस चले आते हैं। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमें लगता है जो लाखों लोग कर रहे हैं वही हमको भी करना चाहिए या वही करना सेफ है। इसलिए जहां लाखों लोग एक ही काम को करते हैं वहां कंपटीशन ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा और अधिकतर लोग कामयाब नहीं हो पाते। अगर जितना हम पढ़ाई पे अपने खर्चा करते हैं उसका सिर्फ 20% अपने स्किल पे खर्चा कर दें, अपने स्किल पे स्पेंड करते हैं, तो आप इतने काबिल बनेंगे कि कुछ सालों के बाद आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप नौकरी देने वाले बन जाएंगे। हजारों लोगों को नौकरी दे सकते हैं अगर आप अपने स्किल पे आज काम कर लिए। अब कौन से स्किल? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक बार सिर्फ YouTube पे सर्च कर लो कौन कौन सी स्किल है जो हमें सीखनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल है जो हमें लाखों कमा के दे सकती है, कौन कौन सी स्किल है जिसकी हर किसी की जरूरत है। आपको हजारों में ऐसे बहुत सारे स्किल्स मिल जाएंगे। लेकिन हम आज के 100 साल पहले जो एजुकेशन सिस्टम था उसी में हम लोग सिमट चुके हैं और उसी में सिमटे हुए अपने आप को खूब ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, खूब ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ मिल ही नहीं पाती क्योंकि हम समय के साथ बदलना नहीं जानते, समय के साथ अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। आज मेरे दोस्त के साथ ऐसे न जाने कितनी हजारों लाखों फैमिली होंगी जिनके पेरेंट्स भी दुखी हैं, जो वो खुद दुखी है, उसके जितने फैमिली मेंबर है सब के सब दुखी हैं क्योंकि पढ़ाई पे खर्चा करने के बाद हम किसी काबिल नहीं बनते। तो इस वीडियो का यही पर्पज़ है, जो आप कर रहे हो एक बार सोच के देखो, आराम से बैठ के सोच के देखो, क्या उसमें आपका कोई इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लग रहा है वो करना, वो पढ़ना, उसकी तैयारी करना अच्छा लग रहा है, या सिर्फ मजबूरी में कर रहे हो, पापा के प्रेशर पे कर रहे हो, मम्मी के प्रेशर पे कर रहे हो, या जो आपके आसपास पड़ोसी मोहल्ले रिश्तेदार के लोग कर रहे हैं उसकी वजह से कर रहे हो। एक बार अपने दिल को टटोल लो कि जो आप कर रहे हो वो खुशी से कर रहे हो या दुखी होकर कर रहे हो। आपको खुद साफ हो जाएगा कि आपका फ्यूचर ब्राइट होगा या नहीं होगा। तो आप अपने स्किल को भी डेवलप करें ताकि आने वाले समय में, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मेरा ये दायित्व है कि स्टूडेंट्स को अभी से जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू आप जागरूक होइए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है, उनके पास तक पहुंचाना ये वीडियो, ताकि उसमें उनके फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपका भी कंट्रीब्यूशन हो। मैं तो कोशिश कर रहा हूं और आप भी एक बार कोशिश करके देखिए, इस वीडियो को शेयर करके देखिए, हो सकता है आपकी वजह से किसी और की भी जिंदगी बदल जाए।
थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो का बटन दिया है, वहां से हमें फॉलो करें, या अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वहां से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।